नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गांव में तैयारी कर रहे हैं या आपके गांव में भी चुनाव की चर्चा तेज हो गई है, तो आज का ये विषय आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बस्ता जमा की। और सच मानिए, पंचायत चुनाव की दुनिया में आरक्षण सूची से भी ज्यादा खतरनाक और पक्का संकेत अगर कोई होता है तो वही है बस्ता जमा। बहुत लोग सिर्फ आरक्षण सूची का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन पुराने और अनुभवी प्रत्याशी एक ही चीज देखते हैं, ब्लॉक से बस्ता जमा का नोटिस आया या नहीं। जैसे ही बस्ता जमा की सूचना आती है, समझ लीजिए चुनाव अब दूर नहीं बल्कि आपके दरवाजे पर खड़ा है। सबसे पहले समझिए बस्ता जमा होता क्या है। बस्ता जमा का मतलब होता है कि पिछले 5 साल में ग्राम पंचायत में जितना भी काम हुआ, जितना भी पैसा आया और खर्च हुआ, जितनी भी योजनाएं चली, उनका पूरा हिसाब सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। यानी ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के पास जो भी रजिस्टर, फाइलें, दस्तावेज, बैंक से जुड़ा रिकॉर्ड होता है, वो सब ब्लॉक कार्यालय में जमा कराया जाता है। सीधे शब्दों में, जिस दिन बस्ता जमा, उसी दिन से प्रधान की असली पावर खत्म। अब आप सोच रहे होंगे सरकार ऐसा क्यों करती है? क्योंकि चुनाव आने से पहले सरकार चाहती है कि कोई भी प्रधान आखिरी समय में पैसा ना निकाल ले, फर्जी काम ना दिखा दे या कागजों में हेराफेरी करके सरकारी धन का गलत इस्तेमाल ना कर दे। इसीलिए चुनाव से लगभग 1 से 2 महीना पहले पंचायत को प्रशासन अपने कंट्रोल में ले लेता है। बस्ता में क्या क्या जमा होता है ये भी जान लीजिए। कैश बुक, जिसमें पैसे का पूरा हिसाब होता है, नरेगा मनरेगा का रिकॉर्ड, किसको मजदूरी मिली, कितना काम हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची, शौचालय योजना की सूची, खरंजा, नाली, सड़क, हैंडपंप, स्ट्रीट लाइट जैसे विकास कार्यों का खर्च, स्टॉक रजिस्टर, सीमेंट, बालू, पाइप, ईंट का हिसाब, कार्यवाही पुस्तिका, पंचायत की बैठकों का रिकॉर्ड, बैंक पासबुक और चेकबुक की डिटेल। मतलब सरकार ग्राम पंचायत का 1 रुपया और एक काम चेक करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गांव में उच्च आसार पड़ने का औगे तेजी से बढ़ रही है। पंचायत चुनाव का पैटर्न एक जैसा रहता है, पहले परिसीमन, फिर आरक्षण सूची और उसके तुरंत बाद बस्ता जमा। 2026 चुनाव को देखते हुए सबसे ज्यादा संभावना है कि मार्च के आखिरी सप्ताह से अप्रैल के बीच बस्ता जमा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जिस ब्लॉक में बस्ता जमा शुरू, वहां लगभग 40-50 दिन के अंदर मतदान हो जाता है। यानी अगर आपके ब्लॉक में अप्रैल में बस्ता जमा हुआ तो समझ लीजिए मई या जून में वोटिंग लगभग तय। अब एक और जरूरी सवाल, बस्ता जमा के बाद क्या होता है? सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि प्रधान की सारी शक्तियां लगभग खत्म हो जाती हैं। वो नया काम पास नहीं कर सकता, कोई नया प्रस्ताव नहीं भेज सकता, पैसा नहीं निकाल सकता, ना कोई योजना में नाम जोड़ सकता। यानी पंचायत फ्रीज हो जाती है। अब गांव की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से प्रशासन और पंचायत सचिव के पास चली जाती है। यही कारण है कि बस्ता जमा से पहले अचानक गांव में काम तेज हो जाता है। आपने देखा होगा, अचानक नाली बन रही, खरंजा लग रहा, हैंडपंप ठीक हो रहे, स्ट्रीट लाइट लग रही। असल में ये विकास नहीं, ये चुनाव की घंटी है। क्योंकि प्रधान को पता होता है, एक बार बस्ता जमा हो गया तो फिर 5 साल का हिसाब देना पड़ेगा और पैसा निकालने का मौका खत्म। अब सबसे खतरनाक हिस्सा समझिए, बस्ता जमा बराबर जांच शुरू। जी हां, बस्ता जमा होते ही अधिकारियों की जांच शुरू हो जाती है। अगर रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली, रिकवरी, नोटिस, एफआईआर तक हो सकती है। कई जगह प्रधान चुनाव भी नहीं लड़ पाते क्योंकि उन पर जांच चल रही होती है। इसीलिए बस्ता जमा से पहले रात रात भर रजिस्टर ठीक होते हैं, सचिव और प्रधान साथ बैठते हैं, पुराने कागज ढूंढे जाते हैं, मास्टर रोल मिलाए जाते हैं। आपने सुना होगा, प्रधान जी आजकल बहुत परेशान हैं। समझ जाइए, बस्ता जमा आने वाला है। अब उम्मीदवारों के लिए सबसे काम की जानकारी, जिस दिन आपके ब्लॉक में बस्ता जमा नोटिस आया, उसी दिन से अपनी तैयारी फुल कर दीजिए। पोस्टर, प्रचार, जनसंपर्क, बैठकी सब शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके लगभग 15 से 20 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। और जैसे ही आचार संहिता लगी, नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे, चुनाव चिन्ह मिलेगा और फिर असली चुनावी मुकाबला शुरू। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, आरक्षण सूची आने का इंतजार करते करते देर कर देते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी बस्ता जमा का इंतजार करता है। क्योंकि आरक्षण सूची बराबर संभावना, बस्ता जमा बराबर चुनाव पक्का। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, आपको कैसे पता चले कि आपके गांव में बस्ता जमा होने वाला है? ध्यान रखना, ये संकेत मिलते ही समझ जाना। सचिव बार बार प्रधान के घर जाना शुरू, ब्लॉक में मीटिंग बुलाना, रजिस्टर पंचायत भवन में जमा होना, अधूरे काम अचानक पूरा होना, प्रधान का व्यवहार बदल जाना और जिस दिन पंचायत भवन में फाइलों का ढेर दिखे, समझ लो चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। तो दोस्तों, अगर आप चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पंचायत चुनाव अचानक घोषित नहीं होते। उनकी आहट सबसे पहले बस्ता जमा से ही सुनाई देती है। और याद रखिए, आरक्षण सूची खबर देती है, लेकिन बस्ता जमा चुनाव की तारीख नजदीक होने की कसम खाता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, जो हर गांव में पूछा जाता है, क्या बस्ता जमा होने के बाद प्रधान कोई काम कर सकता है? इसका जवाब है नहीं, लगभग नहीं।
बस्ता जमा के बाद प्रधान नाम का प्रधान रह जाता है। उसके पास ना तो फाइल रहती है, ना चेकबुक, ना पासबुक और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकार। अगर गांव में कोई इमरजेंसी भी आ जाए, जैसे नाली टूट गई, पानी की पाइप फट गई या सड़क बैठ गई, तो भी प्रधान सीधे फैसला नहीं ले सकता। उसे ब्लॉक से अनुमति लेनी पड़ती है। और ज्यादातर मामलों में अधिकारी साफ कह देते हैं, अब चुनाव पास है, नया काम नहीं होगा। इसीलिए गांव के लोग अक्सर बस्ता जमा के बाद कहते हैं, अब प्रधान कुछ नहीं कर पाएगा। बस्ता जमा और चुनाव लड़ने वालों की रणनीति अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हिस्सा खासकर नए प्रत्याशियों के लिए सोने के बराबर है। जैसे ही बस्ता जमा होता है, गांव में दो तरह के लोग एक्टिव हो जाते हैं, मौजूदा प्रधान, नए दावेदार, चुनाव लड़ने वाले। मौजूदा प्रधान कोशिश करता है कि पुराने काम गिनवाए, अपने 5 साल की उपलब्धियां बताए, लोगों को याद दिलाए कि मैंने ये कराया, वो कराया। लेकिन नए उम्मीदवार का सबसे बड़ा हथियार होता है जनता की नाराजगी, क्योंकि बस्ता जमा के बाद कोई नया काम नहीं होता। जनता की समस्या अटक जाती है, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। और यही समय होता है जब नया उम्मीदवार लोगों से कहता है कि देखिए, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मौका दीजिए, अगली बार सब ठीक करेंगे। इसीलिए बस्ता जमा नए उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा मौका होता है। क्या बस्ता जमा के बाद प्रधान चुनाव लड़ सकता है? हाँ, लड़ सकता है, लेकिन एक शर्त पर। अगर कोई जांच लंबित ना हो, कोई रिकवरी बाकी ना हो, कोई गंभीर शिकायत दर्ज ना हो, तो प्रधान चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर बस्ता जमा के बाद जांच में गड़बड़ी निकली, नोटिस का जवाब सही नहीं दिया, पैसा फंसा हुआ मिला, तो चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाता है। कई मामलों में नामांकन खारिज या आखिरी समय में केस दर्ज भी हो जाता है। इसीलिए पुराने प्रधान बस्ता जमा के समय सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं। बस्ता जमा और आरक्षण का सीधा कनेक्शन। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। लोग पूछते हैं, पहले बस्ता जमा होता है या आरक्षण सूची? साफ साफ समझ लीजिए, पहले आरक्षण सूची, फिर बस्ता जमा। क्योंकि सरकार को पहले यह पता होना चाहिए कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए जा रही है, महिला आरक्षित है या नहीं। उसके बाद ही प्रशासन पंचायतों को फ्रीज करता है। इसीलिए अगर कहीं से खबर आए कि आरक्षण सूची लगभग तैयार है, तो समझ जाइए कि अब बस्ता जमा दूर नहीं। गांव में फैलने वाली अफवाहें और सच्चाई। बस्ता जमा के समय गांव में अफवाहों की बाढ़ आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कल ही चुनाव घोषित हो जाएगा, अगले हफ्ते वोटिंग है, प्रधान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, बस्ता जमा सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद पूरा चुनावी कैलेंडर चलता है। औसतन 10 से 15 दिन आचार संहिता, 10 दिन नामांकन, 15 से 20 दिन प्रचार, फिर मतदान। यानी बस्ता जमा से वोटिंग तक पूरा 1.5 महीना लगता है। बस्ता जमा के बाद जनता को क्या करना चाहिए? सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं, आम गांव वालों के लिए भी ये समय बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी पेंशन रुकी है, आवास की शिकायत है, कोई नाम सूची में नहीं है, तो बस्ता जमा से पहले ही भाग दौड़ कर लें, क्योंकि बाद में हर अधिकारी यही बोलेगा, अब चुनाव है, बाद में देखेंगे। सबसे बड़ा सबक, गोल्डन लाइन फॉर वीडियो एंड। और अब इस पूरे वीडियो की सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत चुनाव की असली घड़ी ना तो टीवी पर आती है, ना अखबार में छपती है। वो गांव के पंचायत भवन में बस्ता जमा के दिन बचती है। जो इस संकेत को समझ गया, वही समय पर तैयारी करता है। बाकी लोग बस तारीख का इंतजार करते रह जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है आपके गांव में भी बस्ता जमा की नोटिस कभी भी आ जाए। और जो आज समझ गया, वही कल चुनाव जीतेगा। अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, जो हर गांव में पूछा जाता है। क्या बस्ता जमा होने के बाद प्रधान कोई काम कर सकता है? इसका जवाब है नहीं, लगभग नहीं। बस्ता जमा के बाद प्रधान नाम का प्रधान रह जाता है। उसके पास ना तो फाइल रहती है, ना चेकबुक, ना पासबुक और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकार। अगर गांव में कोई इमरजेंसी भी आ जाए, जैसे नाली टूट गई, पानी की पाइप फट गई या सड़क बैठ गई, तो भी प्रधान सीधे फैसला नहीं ले सकता। उसे ब्लॉक से अनुमति लेनी पड़ती है। और ज्यादातर मामलों में अधिकारी साफ कह देते हैं, अब चुनाव पास है, नया काम नहीं होगा। इसीलिए गांव के लोग अक्सर बस्ता जमा के बाद कहते हैं, अब प्रधान कुछ नहीं कर पाएगा। बस्ता जमा और चुनाव लड़ने वालों की रणनीति। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हिस्सा खासकर नए प्रत्याशियों के लिए सोने के बराबर है। जैसे ही बस्ता जमा होता है, गांव में दो तरह के लोग एक्टिव हो जाते हैं, मौजूदा प्रधान, नए दावेदार, चुनाव लड़ने वाले। मौजूदा प्रधान कोशिश करता है कि पुराने काम गिनवाए, अपने 5 साल की उपलब्धियां बताए, लोगों को याद दिलाए कि मैंने ये कराया, वो कराया। लेकिन नए उम्मीदवार का सबसे बड़ा हथियार होता है जनता की नाराजगी, क्योंकि बस्ता जमा के बाद कोई नया काम नहीं होता। जनता की समस्या अटक जाती है, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। और यही समय होता है जब नया उम्मीदवार लोगों से कहता है कि देखिए, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मौका दीजिए, अगली बार सब ठीक करेंगे। इसीलिए बस्ता जमा नए उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा मौका होता है। क्या बस्ता जमा के बाद प्रधान चुनाव लड़ सकता है? हाँ, लड़ सकता है, लेकिन एक शर्त पर। अगर कोई जांच लंबित ना हो, कोई रिकवरी बाकी ना हो, कोई गंभीर शिकायत दर्ज ना हो, तो प्रधान चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर बस्ता जमा के बाद जांच में गड़बड़ी निकली, नोटिस का जवाब सही नहीं दिया, पैसा फंसा हुआ मिला, तो चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाता है। कई मामलों में नामांकन खारिज या आखिरी समय में केस दर्ज भी हो जाता है। इसीलिए पुराने प्रधान बस्ता जमा के समय सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं।
बस्ता जमा और आरक्षण का सीधा कनेक्शन। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। लोग पूछते हैं, पहले बस्ता जमा होता है या आरक्षण सूची? साफ साफ समझ लीजिए, पहले आरक्षण सूची, फिर बस्ता जमा। क्योंकि सरकार को पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए जा रही है, महिला आरक्षित है या नहीं। उसके बाद ही प्रशासन पंचायतों को फ्रीज करता है। इसीलिए अगर कहीं से खबर आए कि आरक्षण सूची लगभग तैयार है, तो समझ जाइए कि अब बस्ता जमा दूर नहीं। गांव में फैलने वाली अफवाहें और सच्चाई। बस्ता जमा के समय गांव में अफवाहों की बाढ़ आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कल ही चुनाव घोषित हो जाएगा, अगले हफ्ते वोटिंग है, प्रधान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, बस्ता जमा सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद पूरा चुनावी कैलेंडर चलता है। औसतन 10 से 15 दिन आचार संहिता, 10 दिन नामांकन, 15 से 20 दिन प्रचार, फिर मतदान। यानी बस्ता जमा से वोटिंग तक पूरा 1.5 महीना लगता है। बस्ता जमा के बाद जनता को क्या करना चाहिए? सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं, आम गांव वालों के लिए भी ये समय बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी पेंशन रुकी है, आवास की शिकायत है, कोई नाम सूची